तुम्हारे धर्म में कितने देवी देवता हैं? हमारे धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। हर देवता की अपनी शक्ति है। कोई विद्या देता है, कोई संतान, कोई वर्षा, कोई धन। इसलिए हम सबकी पूजा करते हैं, तभी जीवन संतुलित रहता है। अगर असली परमेश्वर एक ही है तो इतने देवता क्यों? क्या वो खुद अधूरा है कि अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग रूप बनाने पड़े? देखो, भगवान एक ही है लेकिन अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। जैसे बिजली एक है पर बल्ब, पंखा, एसी अलग अलग रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। तुलना अच्छी है, मगर बिजली की पूजा कोई नहीं करता। लोग सीधे स्विच ऑन करते हैं और काम ले लेते हैं। क्या भगवान से काम लेने के लिए हमें दर्जनों इंटरमीडियरीज की जरूरत है? ये अलग अलग रूप परमेश्वर के अलग अलग कामों को दिखाते हैं। अगर ऐसा है तो एक सवाल, क्या डॉक्टर का काम ऑपरेशन करना है और इंजीनियर का काम पुल बनाना है, लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर एक ही व्यक्ति हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। तो अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो क्या उसे डिपार्टमेंट वाइज देवता बनाने की जरूरत है? परंपरा से ऐसा चलता आया है। हमारे बुजुर्ग ऐसा करते आए हैं। परंपरा हमेशा सच होती है क्या? कभी परंपरा में सती प्रथा थी, कभी जाति व्यवस्था में शूद्रों को इंसान से कम माना गया। क्या सिर्फ परंपरा के नाम पर गलत चीज मान लेनी चाहिए? परंपरा में भी अच्छाइयां हैं। बिल्कुल, लेकिन सच की पहचान परंपरा से नहीं, तर्क से होती है। अगर परमेश्वर एक है तो सच भी एक ही होना चाहिए। लेकिन अलग अलग देवताओं की अलग अलग पावर्स हैं। लक्ष्मी धन देती है, सरस्वती विद्या देती है, गणेश विघ्न हटाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर एक राजा हो और उसके पास मंत्री हो तो असली हुकूमत किसकी होती है? मंत्रियों की या राजा की? राजा की। तो फिर असली मालिक परमेश्वर हुआ। मंत्री यानी देवता तो सिर्फ उसके कर्मचारी। तो पूजा असली मालिक की होनी चाहिए या कर्मचारियों की? लेकिन कर्मचारी के जरिए काम जल्दी हो जाता है। तो क्या भगवान तक पहुंचने के लिए रिश्वत और सिफारिश चाहिए? अगर भगवान न्यायकारी है तो वो सबकी सुन सकता है, उसे किसी एजेंट की जरूरत क्यों पड़ेगी? परमेश्वर तो एक ही है, पर भक्त अपनी पसंद से उसे अलग अलग रूप में पूजते हैं। कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को, कोई दुर्गा को। अच्छा, अगर एक स्टूडेंट अपने टीचर को पापा, दोस्त या हीरो कहने लगे तो क्या टीचर सचमुच वो सब बन जाएगा? नहीं, टीचर वही रहेगा। तो क्या इंसान की कल्पना से परमेश्वर की रियलिटी बदल जाएगी? हाँ, परमेश्वर तो वही रहेगा। तो अगर परमेश्वर एक ही है तो इंसान की कन्वीनियंस के लिए उसके अलग अलग रूप मानना, क्या यह खुद इंसान की बनाई बात नहीं है? मगर हमारे शास्त्र कहते हैं सभी रास्ते एक ही परमात्मा तक जाते हैं। जैसे नदी चाहे किसी भी दिशा से बहे, आखिर समुद्र में मिलती है। ठीक है, पर सोचिए, अगर किसी शहर में 4 रास्ते हों और 3 गलत डायरेक्शन में जाएं, तो क्या हर रास्ता मंजिल तक पहुंचा देगा? नदी का उदाहरण सही है, मगर नदी का सोर्स नेचुरल है। इंसान की बनाई पूजा पद्धति क्या सचमुच परमेश्वर तक पहुंचाती है? मूर्ति पूजा इसलिए होती है क्योंकि इंसान को कंसंट्रेट करने के लिए एक रूप चाहिए। बिना मूर्ति ध्यान लगाना मुश्किल है। अच्छा, अगर मूर्ति जरूरी है तो फिर सूरज की पूजा क्यों नहीं? हवा की पूजा क्यों नहीं? मूर्ति तो प्रतीक है। क्या परमेश्वर खुद दिखाई देने लायक नहीं है कि इंसान को पत्थर का सहारा लेना पड़े? पत्थर चुनने की जरूरत क्यों? क्या प्रतीक का चुनाव इंसान की मर्जी पर छोड़ा जा सकता है? अगर किसी देवता की पूजा न करो तो वो नाराज हो जाते हैं, इसलिए सबको मनाना पड़ता है। तो क्या परमेश्वर भी बच्चों की तरह रूठ जाता है? अगर वो महान है तो उसके अंदर अहंकार क्यों होगा? और अगर सचमुच वो नाराज हो सकता है तो क्या उसका मतलब ये नहीं कि वो सीमित और कमजोर है?